गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है गृहम शून्यम सताम विना। अर्थात गृहम मतलब घर, शून्य मतलब खाली कुछ नहीं, सताम मतलब पुत्री, विना मतलब होता है के बिना, यानी पुत्री के बिना घर सूना होता है या कुछ नहीं होता है। सही बात है, जिस घर में पुत्री ना हो या किसी पुत्री की बड़ी होने के बाद शादी कर दी जाती हो तो घर सूना होना लगता है कि नहीं। वही इस पाठ को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। बच्चों, मूल रूप से ये जो पाठ है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम आई थी 2015 में, जिसमें उन्होंने नारा दिया था इस देश को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी पहले हम लोग कई बार सुनते होंगे कि गांव में कहीं पर जब पता लगता था कि माँ अगर गर्भवती है और गर्भ में अगर पुत्री है तो उसकी भ्रूण हत्या हो जाती थी। परिवार के लोग जो है पुत्री को पाना ही नहीं चाहते थे। अगर पुत्री का जन्म हो जाता था तो पुत्री को पालते समय उसके साथ बहुत भेदभाव करते थे। पुत्र को तो सारी सुविधाएं देते थे, पुत्री को सारी सुविधाएं नहीं देते थे। पुत्र को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते थे, बाद में उसको कॉलेज भी पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन पुत्री को ना तो स्कूल पढ़ना भेजता था तो कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। इसी बात को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई, बेटी होना कोई अन्याय नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसलिए इस पाठ को यहाँ लोगों की समाज की सोच को सुधारने के लिए बनाया गया है। मूल रूप से ये जो पाठ है ये एक नाटक है। इसमें कई अलग अलग पात्र हैं और उन पात्र के अलग अलग संवाद डायलॉग्स है। ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा शिक्षा देने वाला पाठ है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोरोना महामारी के चलते आप सभी कुछ महीनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो आपके एग्जाम जिस समय होते हैं वो उस समय ही होंगे। हो सकता है कि 1-2 सप्ताह का अंतर आ जाए या कुछ मामूली सा सिलेबस कम भी हो जाए, लेकिन आपकी परीक्षा उस समय ही होगी और आपका सिलेबस जो है अधिकांश ही रहेगा। अब आप स्कूल नहीं आ रहे हैं तो इसमें आप अपना नुकसान ना समझें, घर बैठे पढ़ाई करें, होमवर्क करें। जिस प्रकार से हम सभी आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पाठ को व्याख्या के रूप में आपको भेज रहे हैं वीडियो बना करके, और वीडियो को आप देखें सुने, उसके बाद आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिए जाएंगे और पीडीएफ में इस पाठ के प्रश्न उत्तर होंगे और इस पाठ की व्याख्या होगी, तो उसको भी आपको नोटबुक में करना है। ये आपका होमवर्क है और अनिवार्य रूप से आपको करना ही है। साथ साथ पाठ को याद भी करना है ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला करके इस कोरोना महामारी के साल में भी आप टॉप करो, अच्छे नंबर लाओ। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं पाठ 6 जिसका नाम है गृहम शून्यम सताम विना। अर्थात पुत्री के बिना घर सूना होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाठ की भूमिका, जो सबसे शुरुआत में दी गई है। ऊपर पैराग्राफ जो दिया है हिंदी में, ये इस पाठ की भूमिका है। भूमिका में क्या होता है, इस पाठ का मूल संदर्भ और प्रसंग होता है। आपको ये बताया जाता है कि ये जो पाठ है ये कहना क्या चाहता है, इसकी मेन मुख्य शिक्षा क्या होती है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या रहा है। इस पाठ की जो मूल बात होती है वो इस पाठ की भूमिका में, यानी कि पाठ की शुरुआत में ऊपर जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर दी जाती है, कोष्टक में जो लिखा है। आइए इसको पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। हमने जैसे कि ये लाइन पढ़ी है, क्या लिखा है इसमें, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। निर्मित मतलब क्या होता है, बनना या बनाया जाना। इस पाठ को क्यों बनाया है कि कन्याओं की हत्या पर रोक लगे। आपने कई बार पढ़ा होगा, गांव में ऐसा ज़्यादा होता है। आपने सुना भी होगा कि कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके घर वाले उसे लिंग परीक्षण करवाने ले जाते हैं कि होने वाली संतान बालक होगी या बालिका। अगर बालिका होगी तो उसे गर्भ में ही मरवा देते हैं, उसको पैदा नहीं होने देते हैं। ये सोच रखते हैं कि ये तो भार है, बोझ है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, लड़का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है।
तो ये जो चीज़ है बालिकाओं की हत्या पर जो रोक है, इस बात पर रोक लगे और उनकी शिक्षा सुनिश्चित हो कि बालिका अगर पैदा हो तो फिर उसको पढ़ाया भी जाए, उसको अच्छे स्कूल में और स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज में उसको पढ़ाया लिखाया जाए। इस बात की सुनिश्चितता तय करने के लिए ये पाठ बना है। आगे लिखा है, समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र तत्र मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ और वहाँ, कि आज भी हमारे समाज में लड़का और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव होता है इसकी भावना यत्र तत्र देखी जाती है, जो सच बात है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। लड़के को जो सुविधा फैसिलिटी देते हैं वो सुविधा फैसिलिटीज़ लड़कियों को नहीं मिलती है। लड़कों को ज़्यादा प्यार करते हैं और लड़कियों को कम प्यार करते हैं। तो ये जो सोच है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास में भी बहुत जगह पे होती है। ये बहुत गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है। आगे दिया है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसे दूर करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लिखा है संवादात्मक। संवादात्मक मतलब होता है बातचीत, आपस में बातचीत जो करते हैं उसे बोलते हैं संवादात्मक शैली में। इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, यानी कि आपस में बातचीत करते हुए इस शैली में इस पाठ को बहुत ही सरल संस्कृत में बनाया है। अर्थात ये जो पाठ है एक प्रकार से ये नाटक है। इसमें अलग अलग पात्र कैरेक्टर हैं जिनके अपने अपने अलग अलग डायलॉग्स हैं। तो ये एक नाटक है जो आपस में बातचीत के माध्यम से हम सभी को अध्ययन करना चाहिए, जिसमें आगे आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, कि शालिनी जो है गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर पर आती है। सर्वे, सर्वे मतलब होता है सभी। प्रसन्न मनसाहा, प्रसन्न मन से तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परन यानी लेकिन, तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते, तस्या यानी उसकी, भातृजाया, भातृजाया मतलब भाभी, उदासीना एव दृश्यते, उदास किसी बात से उदास जैसी दिखाई देती है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि शालिनी नाम की एक लड़की है जो गर्मियों की छुट्टी में अपने पिता के घर पर आई है। वहाँ सभी उसका प्रसन्नता के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी जो है वो उदास जैसी दिखाई देती है। अब वो क्यों देती है तो आगे उसका पता लग रहा है। लिखा है इसमें, शालिनी बोलती है, भातृजाया भाभी, चिंतयिता एव प्रतीयसे, चिंतित जैसी लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ सही कुशल तो है। माला, माला मतलब उसका नाम है जो उसकी भाभी है। वो कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, अच्छी हूँ। तदत अर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। आनयानी मतलब क्या लेकर आऊँ। शालिनी शीतल पेयम व चायम व, ठंडा कोल्ड ड्रिंक या शरबत, शीतल पेय यानी ठंडा जो कुछ होता है वो, या चायम व या चाय लेके आऊँ। तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आऊँ, ठंडा या चाय। शालिनी बोलती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे स भोजनम एव करिष्यामि, रात को ही सभी के साथ मिलके भोजन करूँगी। तो अब आगे दिया हुआ है, भोजन काले अपि, यानी भोजन के समय में भी, मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीये, माला की जो मनोदशा होती है वो स्वस्थ यानी सही नहीं प्रतीत होती है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। परम सा मुखिन किमपि न उक्तवती, नोक्तवती का संधि विच्छेद न उक्तवती, न मतलब नहीं, उक्तवती मतलब कहती है या बोलती है। परम सा मुखेन, परंतु सा यानी वह, मुखेन यानी मुख से, किमपि कुछ भी नहीं बोलती है। भोजन के समय में भी माला की जो मनोदशा है वो स्वस्थ नहीं लगती है, परंतु फिर भी वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलती है।
राकेश, राकेश नाम का लड़का है, वह कहता है भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता। दृष्टिया मतलब होता है किस्मत से, भाग्य से। दृष्टिया मतलब होता है किस्मत से, भाग्य से। त्वम समागता, तुम आई हो। समागता मतलब आई हो, तुम आई हो। जैसे मतलब बोलते ना कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, यानी हमें किसी की आवश्यकता होती है, कोई अचानक आ जाए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती नहीं कि अरे बहुत अच्छा हुआ ये आ गए। तो इसका भाई भी यही कह रहा है, दृष्टिया यानी किस्मत से अच्छा हुआ, तुम समागता, तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे ऑफिस में, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। गोष्ठी मतलब होता है मीटिंग, सभा। सहसेव यानी अचानक ही, निश्चिता यानी तय हुई है। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग अचानक ही तय हो गई है। ठीक है। अध्येवमालयाः चिकित्सायाः सह मेलनस्य समय निर्धारितः। और अध्येव मतलब आज ही, मालयाः यानी माला का, चिकित्सायाः यानी कि डॉक्टर के साथ, सह मतलब साथ, मेलनस्य मिलने का, समय निर्धारित, समय निर्धारित है, अपॉइंटमेंट है। त्वं मालया सा चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में डॉक्टर के, चिकित्सक के प्रतिम गच्छ के पास चली जाओ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्य परामर्श अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, यानी जैसा वो सुझाव दे, सलाह दे, यद विधेयम वैसा करो, तद संपादयः और वैसा संपादित हो, वैसा करो। तस्या परामर्शम अनुसार यानी जैसा वो परामर्श दे, तद यद विधेयम जो कहे, जो करना हो, तद संपादयः वैसा करो। आगे दिया है शालिनी, किम भवत, शालिनी बोलती है क्या हुआ। भातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है। अहम तो हय प्रभृति, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, हय मतलब होता है कल। हय जो लिखा है ये शब्द, हय मतलब क्या होता है कल। कौन सा कल, जो बीता हुआ है। मैं तो कल से ही प्रभृति, प्रभृति कल से ही लगातार, पश्यामि देख रही हूँ, सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, कि वे स्वस्थ नहीं लग रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। ठीक है। ये कह रही है कि भाभी को कोई परेशानी, ये तो मैं कल से ही देख रही हूँ, अब क्या परेशानी है ये पता लगेगा अब। राकेश, राकेश बोलता है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालयाः सह गच्छ, तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वे तुम्हें सब बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। फिर माला और शालिनी क्या करते हैं, चिकित्सालय यानी चिकित्सकाम यानी डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के पास, गच्छन्तो दो हैं, त्यो आगे गच्छन्त्यो जाते हुए, वार्ताम कुरुत बातें करते हैं। क्या बोलते हैं, शालिनी कहती है किम भवत, क्या हुआ। भातृजाया, हे भाभी क्या हुआ। कहा समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला जो इसकी भाभी है, माला, वो कहती है शालिनी, शालिनी अहम मासत्रस्य, अहम मासत्रयस्य, मैं 3 महीने के गर्भ स्वकुक्षौ धारयामी, 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण कर चुकी हूँ। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है या निवेदन है, यद अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, पातयेयम मतलब गिरा दो। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि क्या
यत एवं लिंग परीक्षणस्य, जब मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, कार्य यानी कार्य करूं, कुक्षो यानी कोख में, कन्या अस्ति कन्या हो, बालिका हो, चेत मतलब तो, गर्भम पातयेयम गर्भ को गिरवा दूं, अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि मैं बहुत ही उद्विग्न यानी परेशान, अस्मि यानी हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भ्राता बातें नहीं सुनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दो, माला क्या बोल रही है। ऊपर जो 3 लाइनें हैं वहाँ से मैं इसका हिंदी व्याख्या भावार्थ आपको सुना रहा हूँ, लाइन के साथ चलते हुए इसको ध्यान से समझना। माला बोलती है, शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को स्वकुक्षो यानी अपनी कोख में धारयामि यानी धारण कर चुकी हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का ये निवेदन है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, कि जब मैं लिंग परीक्षण का कार्य करवाऊं, कुक्षो यानी कि कोख में, कन्या अस्ति कन्या हो तो, चेत मतलब तो, गर्भम पातयेयम गर्भ को गिरवा दूं, अहम अतीव उद्विग्नास्मि और मैं जो हूँ इस बात से बहुत परेशान हूँ, परम तव भ्राता वार्तमेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बातें नहीं सुनते। उसके बाद लिखा है शालिनी, शालिनी बोलती है, भ्राता तव चिंतयितुम कथम प्रभवति, भाई एवं चिंतयितुम कथम प्रभवति, कि भाई ने ऐसा कैसे सोच लिया। कन्या शिशु कन्या अस्ति चेत, अगर शिशु कन्या हुई तो, वरदाह, वरदाह मतलब क्या होता है? वध करना, वरदा मतलब होता है वध करना, मार दोगे, यानी कन्या अगर मान लो हुई तो मार दोगे, शिशु जो है अगर वो कन्या हुई तो क्या मार दोगे। जघन्य कृत्यमिदम, ये तो बहुत बड़ा पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध क्यों नहीं करती हो, प्रश्नवाचक बना हुआ है ना, कृतवती यानी करती हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है यानी प्रश्न पूछ रही है कि तुम विरोध क्यों नहीं करती हो। सा तव शरीरे स्थितस्य, वह तुम्हारे शरीर में स्थित के शिशु यानी बच्चे के, वरदाह चिंतयति वध का, उसको हत्या करने का, चिंतयति यानी चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। त्वम तुष्णिम तिष्ठति, और तुम जो हो तुष्णिम यानी कि चुप हो, वो तुम्हारे गर्भ के बच्चे की हत्या करना चाहते हैं। और तुम तुष्णिम, तुष्णिम मतलब चुप, तुम चुप बैठी हो, तिष्ठति मतलब बैठना। अधुनैव चल गृहम चल, अधुनैव, अधुनैव मतलब अभी ही, गृहम मतलब घर, चल मतलब चलो, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता, नई आवश्यकता है, किसकी? लिंग परीक्षण की, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, अभी घर चलो। भात्रा यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर में आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, तब मैं बातचीत करूंगी। यानी ये कह रही है कि ये सब छोड़ो और अभी घर चलो, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की, ये पता करने की कि लड़का हो रहा है या लड़की। भैया जब घर आएंगे तब मैं उनके साथ इस विषय में बातचीत करूंगी। अब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना, इसके शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जो ये कहना चाहता है इसको आपको विशेष रूप से याद करना चाहिए। जो उसने कह दिया कि मैं बातचीत करूंगी, अब ये बातचीत कर रही है अपने भाई से। लिखा है संध्या काले, देखिए सबसे ऊपर शुरुआत में क्या लिखा है, संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकम, हाथ और पैर आदि, प्रक्षाल्य यानी कि धो करके, वस्त्राणि च परिवृत्य, और कपड़े बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा यानी घर का जो गृह मंदिर होगा, मंदिर गत्वा मतलब जा कर के, दीप प्रज्वलति,
द्वीप प्रज्वालपति, दिया जला करके, भवानीम स्तुतिम चा अपि करोति, और भवानी यानी कि माता देवी दुर्गा की स्तुति वंदना करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थनम सर्वे अपि एकत्रिता, तदंतरम मतलब उसके बाद में चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी एकत्रित होते हैं। अब क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि शाम के समय जो भाई हैं वो आते हैं और आकर के हाथ पैर धो करके कपड़े बदल करके मंदिर जाते हैं, दिया जलाते हैं और देवी दुर्गा माँ की स्तुति करते हैं। उसके बाद में चाय पीने के लिए सर्वे अपि सभी लोग एकत्रिता इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं। दिया है राकेश, राकेश जो है ये कह रहा है, एक सेकंड क्या कह रहा है अभी पता लगेगा। राकेश कह रहा है माले मतलब हे माला, अपनी पत्नी को कह रहा है हे माला त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई हुई थी। किम कथयत सा, क्या बोला वह। माला मौनमेव आश्रयति, माला जो है बिल्कुल मौन धारण की हुई होती है। तथैव क्रीडन्ति त्रियवर्षी पुत्री अंबिका, तथैव यानी तभी, क्रीडन्ति यानी खेलती हुई, त्रियवर्षी यानी 3 वर्ष की पुत्री बेटी, अंबिका जिसका नाम है अंबिका, पितृ क्रोड़े उपविशति, पिता की क्रोड़े मतलब होता है गोद, गोद में उपविशति यानी बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और तस्मात् यानी उनसे, तब चाकलेहम यानी चॉकलेट मांगती है, याचते यानी मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालयति यानी प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर के ताम क्रोडात अवतारयति, उन्हें अपनी क्रोडात मतलब गोदी से अवतारयति उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, पुनः मतलब फिर से माला को प्रश्नवाचिकाम यानी जो प्रश्न पूछते हुए दृष्टिम क्षिपति, दृष्टि मतलब आँखें, अपनी नज़रें, क्षिपति यानी डालते हैं। फिर वो अपनी नज़रों को माला की तरफ देखते हुए प्रश्न पूछते हुए नज़रें डालते हैं कि क्या हुआ। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शाली जो होती है शालिनी, एतत् सर्वम यानी इस सभी का, दृष्टवा यानी देख करके, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी, शालिनी बोलती भ्राता भैया, त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री किमर्थम, कि उनके कुक्षी यानी कोख में पुत्र है या पुत्री है। षण मासांतरम 6 महीने के बाद में सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। समायात पूर्व किमर्थम अयम आयास, समय से पहले ही इस बारे में क्या आयास लगाने चाहिए। उसके बाद राकेश बोलता है कि भगनी तो जानसी एव अस्माकं गृह अंबिका, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, पुत्री के रूप में है। तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका एक पुत्री के रूप में पहले ही है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इस पार्ट का पार्ट 2 वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछला वाला वीडियो पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। आइए इसको शुरू करें। उससे पहले हम जो पिछला फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा उसका आपको संक्षिप्त में सार बता देते हैं। पिछले वाली वीडियो में बताया गया था कि एक राकेश नाम का लड़का होता है जिसकी पत्नी का नाम होता है माला। माला 3 महीने की गर्भवती महिला होती है, उसकी कोख में बच्चा पल रहा होता है। इसको लेकर के राकेश अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास भेजता है ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लिया जाए।
और ये पता किया जाए कि होने वाली संतान लड़का है या लड़की। अगर वो लड़की होगी तो उसे वहीं पर ही गर्भ में ही मार दिया जाए, उसे जन्म नहीं दिलवाया जाए, और अगर वो पुत्र होगा तो उसका जन्म हो जाए। इसका चेकअप कराने के लिए, इसका पता लगाने के लिए अपनी पत्नी माला को राकेश डॉक्टर के पास भेजता है, और साथ ही अपनी बहन शालिनी को, जो कि बाहर शहर से पढ़ करके अपने घर में आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, उसको भी भेजता है कि तुम जाओ और डॉक्टर को जा कर के भाभी जो है तुम्हारी माला, इसको दिखा दो, डॉक्टर जो जैसा कहे तुम वैसा ही करो। शालिनी को तब तक कुछ नहीं पता होता है। रास्ते में माला और शालिनी जा रहे होते हैं, तब शालिनी को माला सारी घटना सुनाती है। पता लगता है कि जो इसका भाई है राकेश, वो अगर इसके पेट में बच्ची है, लड़की है, तो उसका गर्भपात करवाने का आदेश देता है। इस बात को सुन करके जो बहन होती है शालिनी, उसको बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा आता है, और वे उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हुए घर ले जाती है और कहती है कि मैं अपने भाई राकेश को सुनाऊंगी, समझाऊंगी कि वो जो कर रहा है ये बहुत गलत है। और साथ ही वो अपनी भाभी माला को भी डांटती है, कहती है कि आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है, ये बड़ा पाप है। इसके बाद दोनों डॉक्टर के पास ना जा कर के घर आ जाते हैं। शाम को राकेश आता है और आकर के अपनी पत्नी से जब इस बारे में पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला, आज तुम चेकअप कराने गई थी, लड़का हो गया लड़की, और फिर तुमने क्या किया, जब ये सब बात पूछना चाहता है, उस समय जो राकेश की बहन होती है शालिनी, वो आ जाती है बीच में और आ करके राकेश को टोकते हुए उससे बात करती है कि तुम्हें ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी भैया कि तुम इसका लिंग परीक्षण करवा रहे हो, और स्त्री अगर बालिका होगी, बेटी अगर घर में होगी तो हमें क्या दिक्कत है। तब राकेश बोलता है कि हमारे घर में मेरी एक पुत्री पहले ही है जिसका नाम है अंबिका, मेरी एक पुत्री पहले ही है जिसका नाम है अंबिका। बस यहाँ तक उसने बताया था पिछले वाले वीडियो में, जो हमने लास्ट में पढ़ा था। पिछले वीडियो का एंड सबसे लास्ट लाइन यही थी जिसमें राकेश कह रहा था कि बहन शालिनी, हमारे घर में एक पुत्री पहले ही हो चुकी है जिसका नाम है अंबिका। अब आइए इसके आगे से हम पार्ट 2 से पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 36 स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहा है वो, उसके आगे उसका भाई कह रहा है, सबसे ऊपर वाली लाइन में ध्यान से पढ़ना है कि एक शब्द पर ध्यान देते हुए इसका अर्थ समझना। लिखा है कि अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अधुना मतलब अब, एकस्य पुत्र की, एक पुत्र की आवश्यकता है, तर्हि तभी। तर्हि मतलब क्या होता है, तब ही। बस इतना ही बोला था उसने। उसके आगे आप देख रहे हैं कि डैश 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 चला जा रहा है, यानी वो और कुछ भी कहना चाह रहा था, लेकिन बीच में ही उसको रोक देती है उसकी बहन शालिनी, उसकी बात पूरी ना हो, और बीच में ही खुद बोल देती है। क्या बोलती है शालिनी, तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, कि तब तो कुक्षी यानी कोख में, पुत्री अस्ति पुत्री है, तो चेत मतलब तो, हंतव्या यानी हत्या कर दोगे। अगर कोख में पुत्री है तो क्या उसकी हत्या कर दोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो पूछ रही है, तो क्या उसकी हत्या कर दोगे। फिर लिखा आ गया तीव्र स्वरेण, यानी ज़ोर से बोलते हुए, गुस्से के साथ बोलते हुए कहती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम। हत्या जैसा पाप करने का प्रयास कैसे कर सकते हो तुम। प्रवृत्तो असि मतलब कर सकते हो, तो अब मतलब तुम, कर तुम जो लिखा है ऊपर करने का, पापम यानी पाप, हत्या यानी हत्या का। तीव्र स्वरेण यानी तेज स्वर में वो कहती है चिल्लाते हुए कि हत्या जैसे पाप करने के बारे में तुम कैसे सोच सकते हो। राकेश बोलता है ना हत्या तू ना, फिर वो कुछ कहता है तो उसको बीच में रोक देते हैं। राकेश क्या कह रहा है, ना यानी नहीं, हत्या तो नहीं, तू मतलब तो, हत्या तो नहीं, वो कुछ और कहता है। इससे पहले शालिनी बीच में टोक देती है और फिर बोलती है गुस्से के साथ, तरहि किमस्ति निर्घिष्टम कृत्यमिदम, तो फिर तुम इतना निर्घिष्ट यानी घनघोर कृत्य क्यों कर रहे हो, तो तुम किस वजह से इतना घनघोर कृत्य कर रहे हो। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रीमयं विभेदम न कृतवान। सर्वथा विस्मृतमान हमेशा याद रखना, विस्मृतमान यानी हमेशा
याद रखना, सर्वथा यानी हमेशा, विस्मृतमान यानी याद रखना। अस्माकं जनकः हमारे पिता, कदापि मतलब कभी भी, पुत्री पुत्रमयं विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करते थे। सह सदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धृतति स्म, सह मतलब वह, सर्वदेव यानी हमेशा, मनुस्मृते एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है जिसका बड़ा आदर है, उसको लोग बहुत पढ़ते हैं। मनुस्मृति, वह हमेशा मनुस्मृति में जो पंक्ति लिखी है उसका उद्धृतति स्म, उदाहरण दिया करते थे। उद्धृतति मतलब उदाहरण देते थे। क्या देते थे? आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा जो है, आत्मा वे जायते पुत्र की, पिता की जो आत्मा होती है वो पुत्र के रूप में जन्म लेती है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान कौन होती है? दुहिता यानी कि पुत्री। पुत्री कैसी होती है? वो भी पुत्र के समान होती है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ जो आपने पढ़ी सुक्ति? वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। क्या है? आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि पिता की आत्मा जो है वो पुत्र के रूप में होती है और पुत्र के समान ही दुहिता यानी पुत्री होती है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है तुमपि सायं प्रातः देवीं स्तुतिं करोषि, तुम भी तो सुबह और शाम देवी यानी माता की, दुर्गा माँ की स्तुतिं करोषि स्तुति करते हो। तुम भी तो सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पन्ना शक्त्या तिरस्कारं करोषि, किस वजह से, क्यों, किमर्थम मतलब क्यों, सृष्टि को उत्पादित करने वाली, सृष्टि को बनाने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, शक्ति का अपमान कर रहे हो। क्यों? सृष्टि को पैदा करने वाली उस शक्ति का तुम अपमान करते हो। तब मनसी ईयते कुत्सिता वृत्ति आगतः, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सिता यानी कि बहुत बुरी बात, कुत्सित मतलब बहुत घटिया, बहुत बुरी, वृत्ति यानी बात, आगता आई, इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, इस बात से मैं बहुत ही, इस बात के चिंतवेव यानी चिंतन करके, इस बात को सोच करके, अहम यानी मैं, कुंठितास्मि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है कि तुमने इतना पढ़ा। राकेश बोलता है भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम करो स्वीकरोमि लज्जितास्मि, मैं अपने इस पाप को स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये अपराध किया, और लज्जिताश्चति चश्मी मतलब और मैं लज्जा का, शर्म का अनुभव भी करता हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने न चिन्तयिष्यामः, अद्य प्रवृत्ति और अब से ही मैं, कदापि भी, कदापि मतलब कभी भी, गर्हितमिदं इतने, इस बुरे, गर्हित यानी इस बुरे और घटिया, कार्यम यानी कार्य को, स्वप्ने अपि स्वप्न में भी, सपने में भी, न चिन्तयिष्यामः न चिन्तयिष्यामि कभी भी, चिंतनम सोचूंगा नहीं, सपने में भी मैं कभी इस बुरी घटना, घटिया के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका नाम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारी अस्ति, यथेव मतलब जैसे ही, अंबिका मेरे हृदय के प्रेम, संपूर्ण प्रेम की अधिकारी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु जो भी है होगा वे मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे फिर वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापाग्नम अस्मि, मैं अपने इस घटिया चिंतन की, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं ये कैसे भूल गया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यत्रता न पूजन्ते, जहाँ न पूजा होती है, किनकी, देवताओं की,
जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है, यत्र न पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहाँ पर सारे फल जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है, सब कुछ खराब हो जाता है, सबका पतन हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, या फिर माता जो होती है पिता के 10 गुणा ज़्यादा गुणवती होती है। ठीक है, ये जो राकेश है ये कह रहा है कि मैं खुद ये सब बातें जानता था, इतनी अच्छी अच्छी बातें, फिर मैं पता नहीं कैसे इन बातों को भूल गया। उसने श्लोक बोला है ऊपर वाला, इसका भावार्थ होता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ सब कुछ जो है निष्क्रिय हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है जैसे पितुर्दश गुणा मातेति, कि पिता से 10 गुण ज़्यादा होते हैं माता में। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मेरा सन्मार्ग प्रदर्शित किया, मुझे सही रास्ता दिखाया बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसी, तुम कनिष्ठा मतलब छोटी होके भी तुम मेरी गुरु हो गई हो। शालिनी, फिर शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब बस करो, पश्चाताप मत करो। त्वम मनसा अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया। प्रसन्नतायाः विषयोहम, ये मेरे लिए प्रसन्नता का, खुशी का विषय है। भात्री जाए, भाभी, भ्राती जाए यानी भाभी, आगच्छ, आओ। सर्वा चिंताम त्याज्य, सारी चिंताओं को त्याग कर, त्याज्य मतलब त्याग के। आगंतुः शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भवत, आने वाले शिशु के स्वागत में सन्नद्धा मतलब लग जाओ। बोल रही है भाभी आओ, सारी चिंताओं को त्याग करो और आने वाले शिशु के स्वागत में लग जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, कि भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याः रक्षणे तस्य पाठने दत्तचित्तस्य स्थास्यसि, कि कन्या की रक्षा करोगे और उसको पढ़ाने में मन लगा करके लगोगे। भैया आओ तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करोगे और मन लगा करके उसे पढ़ने में लगाओगे। पुत्रिम रक्षा, पुत्रिम की रक्षा करो, बेटी की रक्षा करो, बेटी बचाओ। पुत्रिम पाठय, और पुत्री को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार से घोषणायं तदेव सार्थिक भविष्यति, ऐसी सरकार की ये जो घोषणा है तभी, तदेव यानी तभी, सार्थिका सफल होगी, भविष्यति मतलब होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर के चिंतनमिदम, ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसा सोचेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामः, और ऐसा यथार्थ में वास्तव में करने लगेंगे कि हम सब लोग जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार की इस घोषणा को सफल तभी बनाएंगे जब हम सब मिलके ये सोचेंगे और वास्तव में हम ये करेंगे। क्या करेंगे? जो ये श्लोक दिया है इसको पढ़िए, श्लोक की जो शिक्षा है, जो भावार्थ है, वही हम सभी को करनी चाहिए। बताया गया है या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, या गार्गी श्रुत चिंतने, कि जिस प्रकार से गार्गी एक बहुत बड़ी विदुषी हुई है जो कि शास्त्रों के चिंतन में लगी रहती थी, बहुत बड़ी विद्वान बनी शास्त्र चिंतन करके, और नृपनये पांचालिका विक्रमे, और नृपनय मतलब होता है राजनीति में, पांचालिका मतलब द्रौपदी, विक्रमे मतलब बहुत पराक्रमी हुई है। जिस प्रकार पांचाली यानी द्रौपदी राजनीति में और पराक्रम में हुई है, और गार्गी जो है वो शास्त्रों का चिंतन करने में लगी रहती थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी जो है वे अपने शत्रुओं को विनाश करने में लगी रहती थी। कौन से लक्ष्मी? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश किया। गगनम विज्ञान,   अंगणे,   कल्पना,   और   ऐसा यथार्थ में वास्तव में करने लगे कि हम सब लोग जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार की इस घोषणा को सफल तभी बनाएंगे जब हम सब मिलके ये सोचेंगे और वास्तव में हम ये करेंगे। क्या करेंगे? जो इस श्लोक दिया है इसको पढ़िए,
गगनम विज्ञान अंगे कल्पना, कि जिस प्रकार से आकाश में, गगन में और विज्ञान के आंगन में यानी कि क्षेत्र में कल्पना यानी कल्पना चावला ने नाम बनाया। इंद्रोद्योग पथे च, और इंदिरा नुई, आपने सुना हो, एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन हुई है इंदिरा नुई। च उद्योग पथे, उसने व्यवसाय में, व्यापार में। खेल जगति ख्याति भीतः साइना, और खेल जगत में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है साइना नेहवाल, आपको पता होगा इनका नाम क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हैं ये पहले ही। सेयम स्त्री सकलासु, ये जो स्त्रियां हैं ये पूरी तरीके से दिक्षु, दक्ष हैं, सबला हैं, कार्य करने में सफल हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं। सर्वे सो उत्साहाद्यम, सर्वे यानी सभी को, सदो उत्साहाद्यताम, सभी को इस प्रकार से अपनी जितनी भी पुत्रियां हैं, बालिकाएं हैं, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये जो जितनी भी महिलाओं के विभूतियों के नाम बताए हैं, ये सभी जो हैं पूरी प्रकार से सफल रही हैं, सक्षम रही हैं, ये अपना कार्य करने में निपुण रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इन सभी ने नाम रोशन किया है। उसी प्रकार सर्वे सोत उत्साहाद्यताम, सभी को ऐसे ही बालिकाओं का उत्साहवर्धन करना चाहिए और उन्हें अच्छा करने की ओर लगाना चाहिए। इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं पूरा होता है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो मूल शिक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि बालिकाओं को, महिलाओं को उनका हक दिलाओ, उन्हें बचाओ, उन्हें पढ़ाओ, पढ़ा लिखे के काबिल बनाओ। और जो इस श्लोक में दिया था अंत में, इतने प्रसिद्ध महिलाओं के नाम आए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऐसी ऐसी विभूतियों के जैसे ही हमें अपनी बच्चियों को बनाना चाहिए। ये जो शिक्षा है इसको हम सभी को अच्छे से याद रखना है, समाज में प्रसारित करना है, आस पड़ोस के लोगों को बताना चाहिए। अगर कोई इस तरह का गलत काम करता हो, अगर ऐसी सोच रखता हो, लड़का लड़की में भेद रखता हो, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हो, उन्हें मारने की सोचते हो, तो उन लोगों को ये सब सच बता करके आईना दिखाना चाहिए कि वो लोग गलत बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। लड़कियां जो है वो आज लड़कों को बराबर टक्कर दे रही है और कहीं कहीं पर तो लड़कों से भी आगे जा रही है। तो ये जो सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की इस मुहिम का, इस जो उनका मुहिम है, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये पाठ पूरा होता है। आपको अपने कॉपी में होमवर्क इसका ज़रूर करना चाहिए। हर दूसरे शनिवार को आपके टेस्ट होते हैं, तो आपको टेस्ट में भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छे से नंबर लाना है, घर में बैठ कर के होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, अपना परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी है, अपना घर से बाहर नहीं निकलना है। ज़्यादा ज़रूरी हो, इमरजेंसी हो तभी निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा खाना खाएं, खेलें कूदें, जितना हो सके अच्छे से अपना ध्यान रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। अगली चर्चा पुनः की जाएगी। तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखें, होमवर्क ज़रूर कर लें और अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार।